50 जी। हेलो। बताएं बताएं सर, मैं कमलेश हूँ। बस कुशल है आदरणीय, हम लोग इधर छत्तीसगढ़ से थे। जी 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 बताएं। तो वही सब परिवार समाज के लोग हैं। जी सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा संपर्क बढ़ाया जाए। जी। आपको परमानंद दास साहब से हमारा संपर्क होता था हम्म, कई दिनों से। हम्म। बहुत दिनों से संपर्क नहीं है, मोबाइल नंबर भी कहीं गुमने से ना डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, तो जी सर, और सर सब ठीक है? सब बढ़िया है। बढ़िया है। आप तो कार्यालय में बैठते क्या? कार्यालय कौन सा? दिल्ली के? नहीं नहीं, आप किस कार्यालय के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ कार्यालय किसका? रवि जी का? हाँ, रवि गुरु रविदास का। अच्छा। नहीं, वहाँ मंदिर में हो ना आप तो, मुख्य मंदिर दिल्ली के। तुगलकाबाद? हाँ। तुगलकाबाद का अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हाँ। हम लोग वहाँ पर 10 तारीख में सिर्फ पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा बाकी अच्छा जी। बाकी जो विधिक प्रक्रिया चल रही है वो जी जी यहाँ के जो विधायक हैं मिस्टर विशेष रवि जी, जी जी उनका जी। जो ऑफिस है हाँ। उन्हीं के माध्यम से होती है। जी जी बाकी जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना रखी है, जी। मिस्टर बाली जी उसके सेक्रेटरी हैं, तो हाँ। कुछ लिखा पढ़ी उनके माध्यम से होती है। जी 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 तो जो मिस्टर केसी रवि जी के माध्यम से जो कार्रवाई होती है लिखा पढ़ी की, वो जी जी अधिकतर मैं ही करता हूँ। जी 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 जी। नहीं, आपके मैसेज वैसेज भी देखा हूँ कुछ ग्रुप में, इसलिए हाँ मैं आपका नंबर सेव किया हूँ व्हाट्सएप में, जी। है ना। चमारवाड़ा का है ना हम्म। आपका ऑफिस, है ना, तो इसीलिए। तो तो साहब वही है, क्या क्या उधर में हो रहा है, कुछ तो रिपोर्टिंग मिलती नहीं है, हम लोग चिंतित होते रहते हैं। कहीं से नंबर सोच रहा था मिले करके, तो संयोग से आपका नंबर मिल गया, है ना। तो मुझे लगा कि चलो बात करना चाहिए करके, है ना। जी सर। जी गुरुदेव जी, है ना। मैंने कहा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। हाँ, मैं असल में मैं भोपाल का हूँ, रामलाल दामले है मेरा नाम है ना। भोपाल राम रामलाल दामले, चमार हूँ। लाल दामले जी। रामलाल, है ना। हम्म। तो एमपी से हूँ मैं जी। असल में, लेकिन अभी मैं इधर सर्विस करने के लिए इधर छत्तीसगढ़ में आ चुका हूँ, भिलाई सिल प्लांट में हूँ मैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जी। हाँ, भिलाई सिल प्लांट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो इधर ही रहता हूँ, इधर ही बहुजन समाज पार्टी में थोड़ा जितना कर सकता हूँ करता हूँ, है ना। तो इधर का जोन कोऑर्डिनेटर था, 21 विधानसभा है मेरे पास में। अच्छा। तो उधर में मैं जितना पिछले 20-22 साल से दौड़ता रहा था, जितना संभव हो सकता है करता हूँ साहब, है ना। अभी बाम सेब देखता हूँ फिलहाल में। अच्छा जी। तो अब चूंकि जिस वर्ग से है तो उसकी याद तो आती ही है कि क्या हो रहा है करके, है ना। जी। तो इस संबंध में आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत करने के इरादे से फोन लगाया था आदरणीय मैंने। स्वागत है आपका। जी जी सर, जी सर, थैंक यू, धन्यवाद जी, है ना। तो परमानंद दास साहब जानते हैं मुझे, है हम्म। ना। अब वो चेहरा भले ही ना हो, बहुत दिन से संपर्क नहीं हुआ तो भूल भी गए होंगे, क्योंकि उनके पास तो लाखों करोड़ों लोग हैं, है ना। ये बात है सब में। तो इस टाइप से है साहब जी। तो कुछ कुछ सूचनाएं हैं, आशा करते हैं कि आप लोग देते रहें। हम लोग थोड़ा चिंतित होते रहते हैं। या एक तरीका और है ना, कि हमारा अगर माने जाए कि आजकल आप तो जानती हैं व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, फेसबुक ग्रुप है ना, और मतलब जो भी है, तो इस ग्रुप में भी अगर मुझे जोड़ेंगे ना तो जोड़ दीजिएगा, है ना, ताकि मुझे सूचनाएं मिलती रहे। ऐसा भी अगर कोई ग्रुप होगा तो राष्ट्रीय लेवल पर। जी आपको आपको हमारा नंबर किस ग्रुप से मिला? हाँ, वो एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा। कोई है ना, एग्जैक्ट तो मेरे को देखना पड़ेगा, किसी ग्रुप में है आपका, मैसेज आते रहते हैं, इसलिए उसी ग्रुप में मैं भी हूँ। शायद मेरे ख्याल से भीम आर्मी या ऐसा कोई ग्रुप हो सकता अच्छा। है ना, देखना पड़ेगा। तो देख करके मैं बता सकता हूँ आपको, नहीं फिर नहीं, मैं ऐसा 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 कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं हाँ भी कई ग्रुप से जुड़ा हूँ।
जी। और 5 ग्रुप का तो मैं खुद ही एडमिन हूँ। अरे वाह 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 तो वाह। इसलिए जो है अलग अलग विषय से रिलेटेड है एक्चुअली। तुगलकाबाद जो गुरु रविदास मंदिर का जो मिशन है, तो जी उस पर जो लीगल रिपोर्ट्स है वो अपडेट करता हूँ, तो वो ग्रुप बिल्कुल सेपरेट है। उसके अलावा जैसा कि आपने बताया बीएसपी से आप हैं, और क्या कहते हैं वो फार्म से, तो जो कौन सा संता सैनिक दल, नहीं नहीं नहीं, मैं बसपा, बहुजन समाज पार्टी, है ना। बहुजन बहुजन समाज पार्टी से है। हाँ तो आ, ये एक मिशन जो बाबा साहब का अभी तक अधूरा है, हाँ आर्थिक समानता का। हाँ, साहब जी साहब जी। और आर्थिक समानता के विषय पर कोई संगठन काम नहीं कर रहा है। जी 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 तो पॉलिटिकल लोगों के अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो जी जी वहीं जी। तक सीमित रहती हैं। हाँ इसलिए जब हम आर्थिक समानता की बात करेंगे, तो हाँ उस समय जो है एक एमपी का वेतन और उसका चपरासी का वेतन, हाँ। एमपी का वेतन मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मूल वेतन, और मेंबर ऑफ वो क्या कहते हैं उसके चपरासी का मूल वेतन, दोनों का वेतन समान हो जाएगा। जी। अब ऐसा कौन चाहेगा? लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। आर्थिक समानता का मतलब आ, यही है। क्या रिस्पेक्टेड सर, एक चीज है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, है ना। क्या है कि ये जो हमारे ओवरऑल हमको, जो मैं समझता हूँ, जितना समझ रहा हूँ, है ना, मैं समझता हूँ कि साहब काशीराम साहब ने हमारी समाज के लिए, पूरे पूरे देशवासियों के लिए खुशहाल भारत की जो कल्पना की है, वो एक लाइन में बोल के गए हैं, है ना। और उसका नाम है कि हमें सम्राट अशोक का भारत बनाना है। अगर सम्राट अशोक का भारत बनता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर में जातिवाद खत्म होता है, समानतावाद आता है, सब आर्थिक रूप से सुख संपन्न हो सकते हैं, स्वर्णकालीन भारत का निर्माण हो सकता है। उसमें एक लाइन में पूरा भारत का उद्धार समाया है, मान के चलिए। मतलब आपकी बात कहूँ हाँ, तो आप एक सम्राट का राज चाहते हैं। तो अब तो जस्ट मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जी। मेरा कहने का मतलब है, अब उसमें हम सारे लोग, एक आदमी, एक मतलब एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है नहीं, वाली बात है। रही मन सींचे ही मूल सींचे तो फूले फले आए, वो आप लोगों से सुना है हमने, है ना। तो मतलब एक अगर साधने से, मूल को सींचने से अगर सब फल फूलने लगते हैं, तो भाई वहीं सींचो ना। अब जो जिस लेवल पर काम कर रहा है, एक आदमी से सारे लेवल पर काम करने की आशा करेंगे तो नहीं कर पाएगा। आपकी भाई बात। कोई पॉलिटिकली कमाओ में लगा हुआ है, ओके, वेरी वेल, लगे रहो, आप उस क्षेत्र में लगे हो, अच्छे तरीके से लगे रहो। कोई इंडस्ट्री चला रहा है, आप उधर इंडस्ट्री में भी लगाओ, अच्छे से अपने आप को सक्सेस कीजिए, और इधर सामाजिक माध्यम को भी थोड़ा सा सेव कर दीजिए। ज्यादा मत सेव कीजिए, थोड़ा सा सेव कर दीजिए, है ना। दूसरा, धर्म के मामलों में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग अगर रविदास या लगे हैं, तो रविदास के मार्ग पर इकट्ठा होइए, उस रूप में संगठित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बौद्ध धर्म के रूप में अगर समाज को संगठित कर रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारा। लेकिन ब्राह्मण धर्म से बाहर होना हमारी पहली जरूरत है। ब्राह्मण धर्म से मैं मतलब अड़े रहना, फंसे रहना हमारे दुख का कारण होगा, मान के चलिए। तो उससे बाहर निकलने के लिए अगर हम रविदासिया धर्म में भी जाते हैं, तो अभी हम चमार लोग अगर इकट्ठे हो गए हैं, है ना, तो भी सर्वश्रेष्ठ है, मान के चलिए। अगर हम लोग बौद्ध धर्म में भी अगर संगठित हो जाते हैं, तो भी मतलब ओवरऑल हमारा एक ही लाइन है वो। तो कहने का मतलब है, आप सबसे अगर एक ही आदमी से अगर बहुत सारे क्षेत्रों में काम की आशा करोगे, तो वो कहीं से अच्छे से नहीं कर पाएगा। अच्छा पढ़ा लिखा हूँ साहब, आईएएस की तैयारी किया हूँ मैं, 4 बार पास हुआ हूँ, अच्छा कॉन्फिडेंस है मुझे अपने सब्जेक्ट पर, पूरे भारत क्या पूरी दुनिया के धर्म, राजनीति, समाज, संस्कृति, प्रथा, परंपरा, जादू, टोना, भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा, है ना, गुरु, बहुत सारी चीजों का अच्छी सी पकड़ है मेरे को। सॉरी मेरे मुंह से शब्द थोड़ा सा ज्यादा निकल गया। अच्छी सी पकड़ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं जानता समझता हूँ
इस वजह से दर्द है मुझे समाज का। बाकी तो फिर बहुत सारे विद्वान लोग हैं, साहब लोग लगे हुए हैं, हम लोग उनके पीछे चलने के लिए भी तैयार है, कोई विरोध नहीं है हमारा। आप लोग अगर गुरु रविदास इधर देश के अंदर में वर्ल्ड लेवल पे भी चला रहे हो, हम आपके साथ भी है, आपके विरोध में नहीं है हम, है नहीं। संगम शरणम गच्छामि, बुद्ध ने 3 शक्तियों को ही ज्ञान प्राप्त हुआ, 3 ही शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बुद्ध, धम्म और संघ। इससे बढ़कर धरती पर कोई चीज नहीं है। इसी बात का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो त्रिरत्न बोले गए हैं, बार बार उसी को रटाए जाते हैं, बार बार हजारों बार, जितने बार भी रटो तो वो 3 शब्द रटे जाएंगे, है नहीं। बस, लेकिन सब कुछ बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं, धम्म का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन संघ नहीं होते, हम संगठित में नहीं होते। संगम शरण, अब वही लेकर के आरएसएस कभी बोलता था क्या बोलते संघम, क्या बोलते संघ, अब वो संघ कलयुग में बोलता था, अब वो संघ युगे युगे बोलने लगा है वो। पहले वो संघ का संगम शक्ति कलयुग बोलता था, कलयुग में संघ शक्ति है, संघ में शक्ति है। अब इतना मजबूत हो गया है अपने आप को कि इतना ताकतवर बना लिया है वर्ल्ड लेवल पर कि अब वो बोलने लगा है संगम शक्ति युग युग। अब ये संघ की शक्ति युग युग तक चलेगी, मान के चलिए। उसने अपना स्लोगन बदल दिया है साहब, और हम अभी वही हैं। एक ब्राह्मण भारत देश में हम लोग साला 3.5% लोग हैं, उसने इस देश पे तो सत्ता हासिल की है, ब्रिटेन पे भी अपना कब्जा कर लिया है उसने। ऋषि सुनक को इसी ब्राह्मण ने वहां पर पूरे ब्रिटेन कई देशों का नेतृत्व करने वाले पे कब्जा कर लिया। पार्षद पंच नहीं बन रहा है, वो प्रधानमंत्री बन रहा है, मतलब संपूर्ण विश्व पर उसने कब्जा कर लिया, तब वहां का प्रधानमंत्री बनाया वो। आसान बात, हम लोग तो अपने ही आपस में उलझ रहे हैं। उसने विश्व कर, अभी रामास्वामी बनने वाला है वहां का राष्ट्रपति अमेरिका का, मतलब अमेरिका पे भी, यूएनओ पे 195 देशों पर कब्जा कर लिया उन्होंने। हम कहाँ हैं सर जी, है ना। मतलब कोई छोटा मोटा पद पर नहीं है वो, पूरा राष्ट्रपति पद पर, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका होता है, तब आदमी उतना ऊपर पर कब्जा करता है। आप सोच रहे हो देश में उन्होंने क्या हासिल किया है, और हम कहाँ खड़े हैं। हम आपस में ही, मतलब क्या है कि हमारी ऊर्जा को हम लोग उलझा लिए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, तो हमें किसी से सीखना भी है, किसी को आदर्श मानना है, पर हम उसको आदर्श मानने के। ठीक है सर, मैंने आपको बहुत सारी बातें कह दिया हूँ, माफी चाहता हूँ। मुझे आपसे सुनना था। आपकी बात पूरी हुई है सर? आपकी बात पूरी हुई? नहीं पूरी तो खैर, अब छोड़िए, बहुत लंबी बातें करने का। मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आप ही बताएं, जो कुछ भी बताइए। मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहूँगा जी। जहाँ पर आपने माननीय काशीराम जी का स्लोगन का वर्णन किया, और मैं उसी बात से शुरू करूँगा और उसी के परिप्रेक्ष्य में बात को खत्म कर दूंगा। जी सर, जी जी, क्योंकि दर्द बहुत है। हाँ, तर्क तो लंबे दिए जा सकते हैं। जी सर, जी जी जी, बहुत दर्द है, सभी दर्दों पर चर्चा नहीं की जा सकती, नहीं कर सकते, सही बात है। मेरा प्रश्न आपसे था कि आपने जो स्लोगन सुना माननीय काशीराम जी का सम्राट अशोक के समय संबंध में, तो क्या आप सम्राट अशोक का राज चाहते हैं? आप चाहते तो हैं, है ना। मतलब यहाँ पर मैं हमारा, आप एक सम्राट का राज चाहते हैं, लोकतंत्र का राज नहीं चाहते? देख साहब, एक चीज है, मौर्य या चमर्या। अरे मेरी बात को थोड़ा सा, चमारों का राज मतलब चंडालों का राज, मतलब सम्राट अशोक का राज, मतलब आप समझिए, आप सम्राट का ही पूरे पूरा लोगों का राज हम लोग नहीं ला सकते, क्योंकि एक कल्पना मात्र हो सकती है। मुझे अपना परिवार का पेट पालना है, परिवार को शिक्षा देकर कर आगे ले जाना है। मैं अपने समाज के तक सीमित करता हूँ उसको, है ना। सबका भला नहीं कर पाएंगे, और हम कोई अधिष्ठाता नहीं है धरती पर जो सबका भला कर सकते हैं। झूठ कल्पना है वो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप एक सम्राट का राज चाहते हैं, ना कि लोकतंत्र का राज चाहते हैं। सम्राट का मतलब भी समान राष्ट्र सर, समान जनता का है। सम्राट का मतलब क्या था? सम मतलब समानता, समानता का राष्ट्र है।
मतलब है कि आप शब्दों की व्याख्या भी अपने ढंग से कर देंगे। नहीं, उसका मतलब ही वो होता है आदरणीय, अच्छी तरह थोड़ा चिंतन किया हूँ मैंने। और सम्राट का मतलब ही ये होता है। सम्राट का मतलब क्या होता है? जो सबको समान नजरों से स्थापित करे, उसको सम्राट का दर्जा दे सकते हैं। तभी कोई सम्राट नहीं है। मतलब बाबा साहब ने जो लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, हाँ उसमें शासन और न्याय की व्यवस्था की जो अवधारणा दी गई है, हाँ उसके परिप्रेक्ष्य में आप काम नहीं करेंगे। सबका अपना अपना, सभी राष्ट्रों का अपना अपना संविधान हो गया, सभी संगठनों का अपना अपना संविधान होगा, सब अपने अपने ढंग से काम करेंगे। जो स्वरूप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है लोकतांत्रिक, जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट दिया गया, उस पर विचार नहीं करेंगे। हम चाहेंगे सम्राट का ही राज हो। सम्राट ने जो आज से 2500 वर्ष पहले किया था वही हो। तो सम्राट ने तो बहुत सी चीजें जो है आज के आधुनिक युग की नहीं की, फिर उनके लिए हम सिद्धांत कहाँ से लाएंगे? नहीं, ठीक है। क्या है कि क्लू जो है, लाइन वही है, यानी सबका भला हो। 20वीं सदी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन, 21वीं सदी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया करंट में बाबा साहब द्वारा, जिन्होंने जो राज्य की अवधारणा दी है, सरकार की जो ड्यूटीज बताई है, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हमने अभी मैंने अभी आपसे कहा, विस्तृत है। मैंने आपसे कहा कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उसके चपरासी का मूल वेतन समान होगा। ये जो आर्थिक समानता का बेसिक प्रिंसिपल है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? आप सहमत है या ना सहमत है? नहीं सर, देखो क्या है, वो समानता की कल्पना है, ये झूठी कल्पना है। मतलब बाबा साहब ने जो लिखा है वो बेकार लिखा है, रद्दी नहीं। सुनो ना, देखो क्या है, अपने कार्यभार के हिसाब से यहाँ पर मैं ना, बीजेपी जो कहती है कॉन्स्टिट्यूशन कचरा है, तो इसका मतलब है, अभी आपने कहा कि आप एससी समुदाय से हैं और आप भी में बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को कचरा कहते हैं, तो आपने और उनमें अंतर क्या हुआ? हो रहा है। देखो क्या है, यहाँ पर जिम्मेदारियों के हिसाब से वेतन का अवधारणा दुनिया में सब जगह। चपरासी एक रोटी खाता रहे या वो ठीक है, लेकिन चपरासी को एमपी को जो है सोने की थाली में भोजन मिलना चाहिए। नहीं, चपरासी महत्वपूर्ण है, कोई कम, किसी की वैल्यू कम नहीं है। हर काम महत्वपूर्ण है। आप उस कथन से सहमत क्यों नहीं है कि मूल वेतन एक एमपी का और उसके चपरासी का समान होना चाहिए? नहीं, मैं इस बात का, देखो होना तो ये चाहिए, लेकिन ये काल्पनिक शब्द है। जिन बातों से काल्पनिक क्या, कल्पना को धरातल पर उतारता कौन है? दो ही परमात्मा है, एक धरती का परमात्मा है और दूसरा जो अध्यात्म का परमात्मा। धरती का परमात्मा सरकार होती, हर देश की सरकार अपने राष्ट्र के लोगों को जिस तरह से रखना चाहती है रखती है। सही बात। हर देश में एक परमात्मा होता है प्रत्यक्ष रूप में। हर देश की अपनी शासन व्यवस्था है। अफगानिस्तान का देख लो, कोई औरत जो है घूंघट से बाहर नहीं निकलेगी, उनकी अपनी व्यवस्था है। यहाँ घूंघट रखने पर प्रतिबंध हो रहा है कि नहीं, गोरखा नहीं डालना। तो ये तो राज्य निर्धारित करता है कि उसके देश की जनता कैसी रहेगी। वो परमात्मा है, खुदा है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सभी का जो वो क्या कहते हैं आर्थिक समानता होगी, आर्थिक न्याय होगा, तो इसका मतलब आप मूल वेतन जो समान है उसके ही पक्षधर नहीं है, बीएसपी के कार्यकर्ता होकर समर्थक नहीं है, तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन का खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को आत्मसात अभी तक नहीं कर पाए। मायावती को एक बार सरकार क्या बन गया, उन्होंने अपने आप को महारानी घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो जमीनी कार्यकर्ता है उससे बात ही नहीं करनी, रिपोर्ट लेनी है चैनल वाइज रिपोर्ट वो समझते परफेक्ट पहुंचे जिनके पास। इसीलिए तो आम जनता जो है उनसे दिन पर दिन दूर होती जा रही। 3 इलेक्शन हो गए, उनको कोई प्रगति नहीं मिली और आगे भी मिलने वाली नहीं है। दूसरे जो लोग बिखर रहे हैं, जो कार्यकर्ता लोग अपनी बीएसपी से निकल के, उनको भी सम्मान नहीं देना, उनको गाली गलौज करवाना। नहीं, खैर ऐसा तो खैर नहीं है। असल में बात कुछ और है। जो बातें हमें तो वो क्या होता ना सर जी, एक चीज है कि मेरा है
थोड़ा सा कहना चाहूंगा, है नहीं? देखिए, हजारों दुश्मन हैं, विरोध में खड़े हैं, जो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का दुश्मन है, हम्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, मैं दुश्मन है, मायावती पर आ रहा वो हूँ। देश मायावती, का दुश्मन है। मायावती की बात मायावती कर खुद रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की दुश्मन है। नहीं जो नहीं, सुनिए देखो, सुनिए सुनिए राजनीतिक जो है ना, सुनिए सुनिए राजनीति क्या है ना, सुनिए सुनिए सर, जब आपने राजनीति प्रश्न उठा बहुत दिया, टेढ़ी खीर है। संविधान सीधा सीधा है ना? प्रश्न जब प्रश्न आपने उठा, संविधान सीधा सीधा बहुत सरल है। प्रश्न राजनीति दुनिया की सबसे बड़ी उलझी शक्ति होती है, और प्रश्न ब्राह्मणों पर राज करना मतलब क्या है? इस धरती के चने चबाने रहे, ये प्रश्न इतना प्रश्न आसान है क्या? प्रश्न सीधा सीधा आपने उठा दिया बीएसपी और मायावती। तो मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तो दलितों का किया। उस समय तक SC/ST कमीशन के जो अध्यक्ष होता था, उसको मुख्य सचिव को बुलाने का अधिकार था। कोई भी जो है मेंबर जो है अदर देन जो है SC जो है SC कमीशन में जो है नहीं रह सकता था। मायावती ने उसको वहां पर लाकर सबसे पहले BC सेट किया। तो मायावती ने तो कॉन्स्टिट्यूशन, अरे जब SC कमीशन बनाया गया SC के हित के लिए, तो उसका चेयरमैन OBC को से हो सकता है। इसकी शुरुआत मायावती ने खुद की। तो देखिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में ऐसी टेम्परेरी था, कोई कानून थोड़ी चेंज किया है ना? वो रखना का टेम्परेरी रखा जा सकता है। अच्छा, टेम्परेरी रखा जाता है, मतलब जो जो जिस व्यवस्था की परंपरा की शुरुआत मायावती करेंगी समाज के हित में, तो बाकी नहीं, वो पार्टियां नहीं करेंगी। देखो सर, विश्वास पात्र के रूप में कुछ दिन रखा जा सकता है, ताकि दूसरे जो OBC का भी रहेगा, तो हम लोग उस पर SC बैठ सकता है ना? इस टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है ना सर? मतलब मायावती को कोई उस समय SC जो है विश्वास पात्र ही नहीं मिला, आप ये कहना चाहते हैं? वो सब ना राजनीति के खेल है। इतना जल्दी हम लोग आम आदमी समझ जाए तो फिर उद्धार नहीं हो गया होता। मायावती जैसे राजनीति के खेल में तो राजनीति बहुत बड़ा खेल है सर जी। धरती पर सबसे बड़ा खेल राजनीति है। काशीराम के द्वारा की गई सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं, अच्छे शब्द नहीं है। आप लोग मुख्य नेतृत्व है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आप लोगों के मुंह से ठीक नहीं है। देखिए या तो अपने को या तो मुंह बंद रखना है, या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे शब्द आप लोगों के आलोचना गलत बात है सर जी। आप लोग ऐसे हल्की शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, जो कार्य जैसा होगा, एक आपके मुंह से एक वोट से विनाश होता है, हार जीत का फैसला होता है। आप बच्चा बुद्धि टाइप का बात करते हैं इतना टॉप लेवल पर बैठ करके, है ना? एक वोट का क्या मतलब होता है? आज के समय में विनाश लीला जारी है। एक वोट से हार, एक वोट से जीत होता है। एक शब्दों का प्रयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों के मुंह से, खास करके। इसके लिए जो है आप जो है मुख्य जो है क्या कहते हैं नेतृत्व जो है ब्राह्मणों को पकड़ा देंगे। रहने दो ना, ब्राह्मण का वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए। बिना वोट का कोई जीतेगा क्या? बिना वोट का कोई जीतेगा क्या? पूरी BSP पार्टी का सत्यानाश कर दिया। कोई कुछ नहीं किया है। नहीं, क्या होता है, दुश्मन ने हमारी चालों को पकड़ करके उसने उस पे काम किया है। उसने हमारे ही लोगों पर पद पोस्ट का लालच दे करके उसको तोड़ा गया है। हम लोगों ने इस विषय पर काफी चर्चा कर ली। वो बस आप लोगों से निवेदन है, नहीं, मायावती के बारे में कुछ भी ना बोले। हम लोग ना, हमारे देश में हमारा तो कोई है नहीं है। मत बोलो सर जी, आप अपने विनाश के लिए काम कर रहे हो सर जी, ऐसा मत बोलो। मायावती अगर राजनीति में गलत स्टेप लेंगी तो हर कोई बोलेगा। कोई बोलने की जरूरत नहीं है, चुप रहो ना सर। सत्ता तो आने दो। हर कोई बोलेगा। वो नादान लोग होते हैं, कुछ भी बोल करके खड़े हो जाते हैं सर जी। नहीं बोलना चाहिए। कोई बोलेगा, हर पार्टी बोलेगी, हर पार्टी बोलेगा। पार्टी विरोधी तो बोलेगा ही, कार्यकर्ता बोलेंगे, विरोधी तो बोलेगा। और हम विरोधी की बात में आकर के हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने लगते हैं। ये कोई तरीका सही नहीं है। जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे सुधारा जा सकता है। सत्ता हासिल करो, बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है उसको लोग चिल्ली कहते हैं। नहीं सर, अगर मान ली जाए रविदास धर्म संघ में चल रहा है ना, तो रविदास धर्म संघ को सबसे पहले खत्म करना चाहिए। गलत है आप लोगों का, आप सर्वनाश की तरफ चले जा रहे हो समाज को, है ना? गलत दिशा में है आप लोग। सुधरिए अपने आप को, शब्दों को सुधारिए। मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, समाज का सत्यानाश करने में आप लोग लगे हो। ब्राह्मणों के लिए काम कर रहे हो आप लोग, ब्राह्मणवाद के लिए काम कर रहे हो। ऐसा शब्दों का प्रयोग ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। गलत है आप लोग।
आपने शब्दों को सुधारिए सर। आप लोग रिस्पेक्टेड हो, है ना। आपके एक शब्द कितना दूर तक नकारात्मक ले जा सकता है, अंदाजा है इसका। आपने पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि सोशल बात कर रहे हैं? मैं सोशल नहीं, पूरा सामाजिक हित की बात कर रहा हूँ सर, पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल जाएगी तो ना धर्म रहेगा ना हम और आप रहेंगे। आप पॉलिटिकल कार्यकर्ता की हैसियत से बात कर रहे हैं कि आदरणीय पॉलिटिकल नहीं, मैं आपसे हजारों करोड़ गुना ज्यादा समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। आपको 10,000 जन्म लेने पड़ेंगे। मैं ऐसा शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इतना हरकत कर रहे हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी में अपने बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं, अपने समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? क्या कर लोगे आप लोग समाज में? हमारा गुरुद्वारा रहेगा क्या? हमारा समाज को रहेगा क्या? काट काट के फेंक देंगे, कुछ नहीं पॉलिटिकल कार्यकर्ता। आदरणीय सर जी, आप लोग गलत जा रहे हो। बस मेरा आप लोगों से निवेदन है, बंद करो सर जी। निष्कर्ष कैसे निकाल लिया भाई? नहीं, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हो, ऐसा मत बोलो समाज में। मैं कह रहा हूँ कि कुछ चुप भी रहो। हम आप कह रहे हैं कि आप 100% गलत है। नहीं, हम लोग रात दिन समाज को जगह जगाने से दौड़ते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, पैसा लगाते हैं, और आप लोग बिगाड़ दिए हो सब। आप लोग जैसे लोग बिगाड़ने में लगे हुए। पार्लियामेंट में वोट कौन देगा? आप लोगों ने बिगाड़ के रखा है तो वोट कौन देगा? मैंने पार्लियामेंट में आपका प्रतिनिधित्व देख लिया, हमने आपका विधानसभा में प्रतिनिधित्व देख लिया। और तो क्यों देख लिया? आप खुद बिगाड़ने में लगे हो और उनसे आशा कर रहे हो कि वो सुधारे। काउंसिलिंग और प्रधान के इलेक्शन में भी आपका प्रतिनिधित्व। अरे आप लोग बिगाड़ने में लगे हो, वहाँ मतलब केंद्र में बैठ करके समाज को बिगाड़ रहे हो आप। आपका जो है वो क्या उल्टे सीधे कान भर रहे हो, तो वो वोट कैसे देगा भाई? आपका जो है क्या कहते हैं, जमीन पर संघर्ष भी देख लिया। अरे जमीन पर संघर्ष ऐसी तैसी करा रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ छोड़ के भूखे मर रहे हैं, है ना? सर जी, नौकरी का दाव पर लगाते हैं आप लोग, तो वहां बैठ करके बक दिए कुछ भी। ऐसा मत भको सर जी, निवेदन है आप लोगों से, करबद्ध प्रार्थना है, मत बोलो ऐसे शब्दों का प्रयोग। मायावती बसपा के बारे में कुछ भी मत बोलो। जो आपको ज्ञान देना है रविदासिया जी के बारे में ज्ञान दो, हाँ नहीं, वो पर्याप्त है, क्योंकि आप लोगों से उतनी आशा करते हैं। राजनीतिक आपको नहीं समझ में आती तो मत बोलो ना सर जी, लेकिन अपने विनाश के लिए काम मत करो आप, है ना? आपको नहीं आती तो मत उलझो ना, उधर ज्ञान क्यों पेलते हो आप, है ना? जब जो चीज समझ में नहीं आती उसमें मत बोलो ना। आप लोग गुरु रविदास पर ज्ञान दो, जो ज्ञान है अच्छा उनको समझाओ, इधर मत उलझो ना सर जी। आप लोगों को नहीं आती है तो मत बोलो ना, है ना? तो आपको आती है, उसके रिजल्ट तो आती है ना, तभी तो हम लोग ना मतलब क्या है, आप लोगों से दर्द है हम लोग तो अभी तो आपको फोन कर रहे हैं, रिस्पेक्ट मैसेज डाल रहे हैं। अरे सर, हमें तो आपके रिजल्ट से दर्द है। रिजल्ट तो भैया राजनीतिक, अरे एक साइड में आदरणीय, एक साइड में 38 दल है, एक साइड में 26 दल है, और हम बीच में 25 बने हुए हैं। इनसे संघर्ष करके 38 और 26 कितना हो गए? अरे 63 लोग, 63 संगठन है, उससे बीच, उसके बाद ईडी है, सीबीआई है, मतलब क्या बोलते, चुनाव आयोग है, पैसा है, आरएसएस है, इन सब के बीच में से निकल करके इतना भी हमने अगर हासिल किया है ना, ये धरती का अजूबा है, मालूम है? अरे इतने बड़े विशाल संघ है वो, इंडिया गठबंधन है, एक टाइप एनडीए गठबंधन है, और इतने बड़े संघ से निकल करके हमने आपने आपको अगर इतना करोड़ वोट भी ले लिया है ना, ये धरती का अजूबा है। शक्ति संघ में है, हारने जीतने का तो फैसला, अरे मार्केट में हम टिक नहीं सकते थे, है नहीं? और उसके बाद भी सेफ करके समझने की बात है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कोई फायदा नहीं। तो डिमोटिवेट हो जाए, समाज को बर्बाद कर दें, छोड़ दें, बोले अब बंद करो, बहुजन समाज पार्टी सब बीजेपी में चले जाओ, सब कांग्रेस में चले जाओ, है ना, सत्यानाश करा लो, ये कहना है क्या आपका? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कोई फायदा। अरे तो आप लोगों का कहना कांग्रेस में हो जाए, सब विलीन हो जाए, क्या बीजेपी में विलीन हो जाए, सब मनुवादी बन जाए? क्या चाहते हो आप लोग? मायावती बसपा का विरोध करने का क्या आप क्या चाहते हैं? हम लोग सब बीजेपी में चले जाए? आप ये बताइए, आप ये बताइए, हाँ, आपकी अपनी बीएसपी में हैसियत क्या है? मेरी हैसियत जो है, मैं एक बूथ लेवल का कार्य करता हूँ, दौड़ता हूँ जितना बन सकता है मेरे को, ठीक है ना? बस इतना ही समझिए आप। नहीं, आप मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन किया, आपने सिंपल उत्तर दिया। हाँ, बहुत अच्छा। मैं बूथ लेवल का मजदूर हूँ, कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ। जितना मेरे से 50-60 घर में ना 1000 वोटर है, उनमें मैं बैठते उठने की कोशिश करता हूँ,
समय समय पर उनको जो संभव हो सहयोग करता हूँ, समझाता बुझाता हूँ, नई नई राजनीतिक बातों का जो हो रहा है देश के अंदर में वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वोट देता है तो ठीक, नहीं देता है तो क्या कर लोगे, क्योंकि मैं तो अगर आप एससी ग्रुप से के वो किसी बीएसपी संगठन से जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप से अगर आपने उठाया, उसमें तो हमने कई लोगों को स्पष्ट रूप से लिखा है कि कम से कम अब तो एक बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की से डायरेक्ट इंटरेक्ट होना चाहिए। अभी भी तो कोई डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो रहा। आदरणीय, सब हो रहा है, सब हो रहा है। अरे सुनिए सर, हम भी इतने अननोन नहीं है बीएसपी से। हमारा भी जो है पूरा खानदान जो है बीएसपी में ही कार्य करता रहा है, ठीक है। अब नहीं है तो फिर क्या मतलब है? आप देखिए, सब कुछ सहना पड़ेगा। मूर्खों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। कोई मूर्ख नहीं है, मूर्ख हम हैं जो छोड़ दिए हैं। तो बीजेपी कांग्रेस के समर्थक हो गए तो विनाशकारी कौन है? जिसने अपने ही समाज, अपनी ही पार्टी को बर्बाद किया हो, उसके साथ लगे रहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप बीजेपी कांग्रेस के समर्थक हो गए तो आत्मघाती निर्णय है सर। हम आत्मघाती निर्णय इसको मानेंगे जो आज भी मायावती के साथ लगा हुआ। तो बीजेपी कांग्रेस में जाने से कहीं भी जाओ, लेकिन इस आत्मघाती पार्टी के साथ मत रहो। पागल है, किसने आप लोगों को ऐसा नेता तो पार्टी है, सिर्फ आत्मघाती पार्टी है। अच्छा, बीजेपी के साथ में जाने से क्या होगा? अरे किसी से के पास जाओ, मत बीजेपी के पास जाओ, किसी से के पास कांग्रेस के साथ जाओ। अरे किसी के साथ जाओ, लेकिन कैसे आत्मघाती है? बीएसपी कैसे विनाशकारी है? सिक्रेटरी की पावर, SC/ST कमीशन के सेक्रेटरी की पावर लेने की क्या जरूरत थी? आकाश आनंद को हटाने की क्या जरूरत थी? आपको अगर अरे सर जी, को हटाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर चूतिया, दिल्ली में चूतिया CP सिंह को बैठाले रखने की क्या जरूरत थी? तो महोदय रिपोर्टें हमारे पास बहुत है, और लेकिन सुनने वाला दिल्ली वाला जो मामला है ना, देखो साहब, डिसीजन कई चीज निर्णय गलत हो सकते हैं। मैंने 4-5 आपको कमेंट कर दिए, 4-5 रिपोर्ट दे दी। कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, सुधारा जा सकता है, सभी ना पूरा। सुनिए सर, मैंने 4-5 शिकायतें आपको कर दी। अगर आप में औकात है तो इसको मायावती से के पास भिजवा दो और कमलेश मित्रा को बुला ले, वो देखते हैं। नहीं, आप लिखित में दीजिए क्या क्या करना है लोअर कार्यकर्ताओं की। नहीं, औकात तो खैर छोड़िए, हम एक मजदूर है नहीं, हम एक कार्यकर्ता है, हम भविष्य जानते हैं। मजदूर हो, तुम्हें तो राजतंत्र चाहिए और मजदूर तक सीमित रहो। लोकतंत्र में तो मजदूर को भी बोलने का अधिकार है, राजतंत्र में मजदूर को बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोगों को, और आप राजतंत्र के समर्थक हैं तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है, और हमको भी डिक्टेट करने का अधिकार नहीं। लोकतंत्र जो कहने की बातें होती है, लोकतंत्र तो लाया था बेदर्थ मोर ने। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को, अरे कॉन्स्टिट्यूशन बाद में किए सर जी, वो सब लिखित में है, वो सब कहने की बातें हैं। बेदर्थ मोर ने क्या किया? लोकतंत्र लाया था ना, बीएसपी ने। अरे लोकतंत्र बेदर्थ मोर ने लाया था कि नहीं? आप लोगों को सब ज्ञानी लोग हो, बेदर्थ मोर ने लोकतंत्र लाया था कि नहीं? मौर्यों ने बीजेपी लोकतंत्र लाया था कि नहीं? क्या हुआ? बीजेपी ने तो भौतिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में आग लगाई है, बौद्धिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में आग लगाने वाली तो मायावती है। सत्ता हासिल करने के बाद में कुछ जो जैसा चलाना चाहोगे सब चलता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं करता। डायरी है वो, समझ गए। डायरी है, डायरी को जो लागू करना चाहे करेंगे, नहीं करना चाहे नहीं करेंगे। हम लोगों ने बड़ी राजनीतिक संविधान। अरे यार, आप बहुत बहस करते हो सर जी, सुन भी लिया करो। जब अच्छे लोगों से बात करो तो थोड़ा सा कान खुला रखा करो। आप, मेरे को समझ में आ गया आप कितने पानी में हैं, आप कितने पानी में हैं। ठीक है, आपका बौद्धिक लेवल चेक कर लिया, दोबारा आपको मुझे फोन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं तो लो ही सर जी, सुन तो लो।